कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, परंतु जब गीता जी को आप देखिए तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को ग्लानि होती है, तब तब मैं अपने आप को सृजता हूं, अपना सृजन करता हूं। अपना सर्जक मैं स्वयं हूं। हमारे सर्जक वो हैं, लेकिन उनके सर्जक कौन है? वो स्वयं है। तो गीता जी में कहा कि जब जब धर्म को ग्लानि होती है, मानसकार कहते हैं कि जब जब धर्म को हानि होती है। तो ये हानि और ग्लानि में क्या अंतर है? क्यों ग्लानि कहा? भगवान कृष्ण द्वापर में आते हैं तो ग्लानि के कारण आ रहे हैं, और त्रेता में हानि के कारण आ रहे हैं। किस धर्म की हानि हो रही है? धर्म की बड़ी विशद व्याख्या है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहां यज्ञ को प्रथम धर्म कहा गया। जब कल दुर्गेश जी अथवा तो रविकांत जी, जब पुष्पार्चन होता है ईश्वर को, प्रभु को, तो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं वेद का, यज्ञेन यज्ञमय जन देवस्थान धर्माणि प्रथमान्यासन। प्रथमान्यासन, प्रथम धर्म यज्ञ है। तो यज्ञ की हानि होने लगती है। अच्छा, यज्ञ हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कैसे? यज्ञ में हमारी गायों का उपयोग होता है, विप्र, धेनु, सूर, संत, इन चारों का प्रयोग होता है। दूध, गौ दधि, गौ घृत, गौमूत्र और गोमय, इन पांचों का यज्ञ में प्रयोग है। गाय हमारी अर्थव्यवस्था की मूल थी। पहले हमारी अर्थव्यवस्था गायों पर आधारित थी। दुष्टों ने क्या किया? उन्होंने गायों को टारगेट किया, हमारी इकोनॉमी को टारगेट किया। किसी देश को विध्वंस करना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए, जहां से अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए गाय हमारी माता है। तो यज्ञ की मूल घटक गाय, यज्ञ के घटक ब्राह्मण, ब्राह्मण में मंत्र प्रतिष्ठित है, गाय में हवि प्रतिष्ठित है। विप्र, धेनु, शूर, संत, सुर माने देवता, देवता को आहुति दी जाती है। मंत्र ब्राह्मण पढ़ता है, मुनि यज्ञ कराते हैं, और दूध, दही, घी, गोमय, गोमूत्र गाय का लगता है। तो ये यज्ञ के भाग हैं, और ये निशाकर क्या करते हैं? इन्हीं का विनाश करते हैं। तो ये धर्म की हानि है। समझ में आया आपको? कठिन तो नहीं बता रहा हूं। लेकिन हम ग्लानि और हानि की बात कर रहे हैं, तो हानि हो गई। जैसे हानि रिकवरेबल है। आप हानि हुई तो उसकी भरपाई कर सकते हैं, ग्लानि की भरपाई नहीं। अपने तरीके से समझा रहा हूं। ग्लानि में जो दर्द मिला है आपको, टूटे से फिर ना जुड़े वाला गांठ पड़ जाता है। इसको आप पहले से कुर्सी लगवा दिए होते, आज ये स्थिति हो गई कि बैठने के लिए जगह नहीं है। चलिए, मैं आप सभी को प्रणाम करूं। बेटा है तो पुत्र धर्म की बात हो गई। अब बेटा नौकरी के कारण दूर है, समझिएगा। आप देवरिया में हैं,
आपके बच्चे दिल्ली में हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, मजबूरी है, वो सेवा नहीं कर पा रहा है, तो पुत्र धर्म की हानि हुई। बेटा इसीलिए व्यक्ति पैदा करता है कि वो बुढ़ापे की लाठी है, वृद्धावस्था में साथ रहना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, तो पुत्र धर्म की हानि है। अब बेटा है, घर में है, और घर में रहते हुए भी सेवा नहीं कर रहा है, तब धर्म को ग्लानि होती है, हमारे हृदय को ग्लानि होती है कि हमने ऐसा बेटा पैदा क्यों किया। यह जो क्षति है वापस नहीं आने वाली। तो द्वापर में अपचार बढ़ गया, हानि कुछ हद तक ठीक है, ग्लानि ठीक नहीं है। यहां रावण था, वहां दुर्योधन था। अच्छा, जब अपने से कष्ट मिलता है तो ज्यादा कष्ट होता है। कोई आपका दुश्मन है वो तो वार करेगा ही करेगा, लेकिन जो अपना है, अपना खून है, अपना भाई, अपना बेटा, अपने रिश्तेदार जब कष्ट पहुंचाते हैं तो बहुत दुख होता है। जब लोहे की सुनार स्वर्णकार बैजनाथ सोनी जी, हमारे उनकी सोने की दुकान है, प्रतिष्ठान है, कौन सा ज्वेलर्स, माता ज्वेलर्स ऐसे कुछ का, मातोश्री ज्वेलर्स। तो जब वो लोहे की निहाई होती है और सोने को उस पर रख करके लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है तो आवाज आती है, चोट लगती है। तो सोने ने लोहे से पूछा सुनार की दुकान पर, तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं नहीं रो रहा हूं, तुम ही क्यों रो रहे हो? निहाई से पूछा। जब यह हथौड़ा चोट कर रहा है तो चोट तो मुझे भी लग रही है, जितना हम पहले हमारे ऊपर लग रही है उसके बाद तुम्हारे ऊपर लग रही है। ये निहाई, इसके ऊपर सोना और फिर इसके ऊपर चोट। तो निहाई ने अर्थात लोहे ने उत्तर दिया कि भाई, ये जो पीट रहा है हथौड़ा वो मेरा भाई है। जब हमारा अपने आप को मारता है तो ज्यादा कष्ट होता है। अब आपको हानि और ग्लानि में अंतर समझ में आ गया होगा। तो द्वापर में मामला बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, और यह तो कलिकाल चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। अभी तो कली युगे, कली प्रथम चरण है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 1,08,000 वर्ष का